कार अजय चतुर्वेदी, जैसे कि उम्मीद थी की जा रही थी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के साथ ही भारतीय राजनीति में भूचाल आएगा ही आएगा। और वो जैसे ही वो रिपोर्ट आई, भारत की राजनीति में वास्तव में भूचाल आ गया। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधवी बुच पर जो सवाल उठाया गया है और ये कहा गया है, गंभीर सवाल उठाए गए हैं और उसे लेकर के आरोपों की झड़ी सी लग गई है। दिन भर रविवार को भी सियासत इस मुद्दे को लेकर के गर्म थी और आज सुबह भी, और कल रात यानी कि रविवार की रात में राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया और उस वीडियो के शेयर करने के बाद ही कांग्रेस की तरफ से कुछ सूचनाएं जो उन्हें अंदर खाने से मिली हैं, उसके अनुसार अब ईडी राहुल गांधी से फिर से पूछताछ करने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी जब वायनाड के दौरे पर गए थे, भूस्खलन से पीड़ित वायनाड के लोगों से मिलने के लिए, वहां का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, 2 दिन वहां रुके थे, तब उन्होंने दूसरे दिन रात को करीब 1:50 पर एक ट्वीट किया था जिसमें उल्लेख किया था ईडी का कि ईडी का छापा पड़ने वाला है। तब तो कोई छापा नहीं पड़ा, लेकिन ये सारी कवायद, 2-3 चीजें इसमें जोड़ लीजिए, जैसे कि राहुल गांधी का वो ट्वीट ईडी को लेकर के, ईडी की छापेमारी को लेकर के। दूसरी चीज, संसद का सत्र जो आज तक चलना था, उसे शुक्रवार को ही समाप्त, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। क्या सरकार को यह सारी जानकारी थी? वैसे भी विपक्ष का आरोप है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, दूसरी रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट पिछले साल आई थी जनवरी में 2023 के, और उसके बाद करीब 1.5 साल से ऊपर हो गए, फिर ये दूसरी रिपोर्ट आई है। पहली रिपोर्ट में सेबी ने उस पूरे प्रकरण की जांच की थी और उस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने सीधे सीधे हिंदुस्तान के नंबर 1 पूंजीपति, व्यवसायी, उद्यमी गौतम अडानी के ऊपर उनके शेयरों में घालमेल को लेकर के रिपोर्ट की थी, उसका खुलासा किया था। सेबी ने उसकी जांच की और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, सेबी ने जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, उसके आधार पर गौतम अडानी को क्लीन चिट दी थी। अब जो दूसरी रिपोर्ट हिंडनबर्ग की आई है, उसमें सीधे सीधे सेबी प्रमुख माधवी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसे लेकर के पूरा विपक्ष आंदोलित है, उत्तेजित है, आक्रोशित है। खास तौर पर अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी शुरू से अडानी के खिलाफ और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के शुरू से ही आक्रामक रहे हैं राहुल गांधी, बार बार। और यही नतीजा रहा कि पिछले साल जब उन्होंने संसद के भीतर अडानी का नाम लिया, अडानी और प्रधानमंत्री से जुड़े तस्वीर दिखाने की कोशिश की, और जैसे ही अडानी और प्रधानमंत्री के संबंधों को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, उनको उनके सरकारी आवास से बाहर निकाल दिया गया।
बाद में ये केवल संजय सिंह का मामला नहीं था। जिसने संसद के भीतर अडानी का नाम लिया, उन सब को, उनकी सबकी सदस्यता निलंबित की गई, उन्हें बाहर किया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चाहे वो संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, चाहे वो टीएमसी की महुआ मोइत्रा हो, उन्हें भी अपनी सदस्यता खोनी पड़ी थी। इस तरह से जितने भी लोग हैं, ऐसे सब के सब दंडित हो चुके हैं अडानी का नाम लेकर के। अब हिंडनबर्ग ने जो दूसरा खुलासा किया है, सेबी के ऊपर सीधे सीधे हमला किया है, उसे लेकर के पूरा विपक्ष लामबंद है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी नेता ने तो इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही इस्तीफा मांग लिया है। पूरा विपक्ष इस पूरे प्रकरण में, उसका आरोप है कि सेबी ने जो कुछ भी काम किया, लाभ सेबी प्रमुख ने जो कुछ भी किया, उसके पीछे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की, एनडीए सरकार की रजामंदी जरूर रही होगी। बिना रजामंदी के इस तरह की कार्रवाई हो ही नहीं सकती। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जिस हिंडनबर्ग के अनुसार माधवी बुच और उनके पति दोनों का शेयर अडानी की कंपनी में था, ऐसी स्थिति में अब सवाल यह है कि जो अडानी की कंपनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वही उसकी जांच कर रहा है। यानी कि दूध की रक्षा बिल्ली से कराई जा रही है। मैं यहां किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के कोई उपमा नहीं दे रहा हूं, ये स्पष्ट कर रहा हूं, और ये सीधे सीधे एक मुहावरा है जिसका कि मैंने प्रयोग किया है। ये कोई आपत्तिजनक नहीं है। तो जो रक्षक ही भक्षक बन जाए तो और क्या किया जा सकता है, किससे न्याय की उम्मीद की जा सकती है। लिहाजा ये सारा मामला हिंदुस्तान की उस राजनीति को एक बवंडर में बदल चुका है। अब आपको बतावें कि जो आरोप हैं, दिन भर कल जो सियासत गर्म रही और आज जो कुछ भी हुआ, सब आज की ताजा खबर सिर्फ इतनी ही है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद, राहुल गांधी के वीडियो वायरल करने के बाद सुनने में आ रहा है, चर्चाओं में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से कांग्रेस कह रही है कि अब एक बार फिर से राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करेगी। क्या होता है वो आगे की बात है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में अगर आपको बताएं तो उसमें कहा गया है कि अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में सेबी ने रुचि नहीं दिखाई। इसका कारण माधवी बुच और उनके पति की अडानी समूह से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी हो सकती है। केंद्र से हस्तक्षेप की अपील की है कांग्रेस ने। अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अडानी को हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के खुलासे में क्लीन चिट दी थी। आज उसी सेबी प्रमुख के तथाकथित वित्तीय रिश्ते उजागर हुए। सेबी की मिली भगत से हुए घोटाले की जांच जेपीसी से कराई जाए। जेपीसी से जांच कराने की मांग पूरा विपक्ष कर रहा है, क्योंकि जेपीसी ही एक ऐसी कमेटी है जिसके पास अकूत अधिकार हैं और वो दूध का दूध, पानी का पानी कर सकती है। और इसकी मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन हर बार एनडीए सरकार, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सभी के सभी जेपीसी से जांच के लिए कभी तैयार नहीं हुए।
10 साल में पहला मौका था जब पिछली मानसून सत्र में, बजट सत्र में वक्त संशोधन बिल जो लाया केंद्र सरकार ने, उसे विपक्ष के दबाव, विरोध और एनडीए सरकार के सहयोगी टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी ने भी उस मसले पर अपने पांव पीछे खींचे, जिसके चलते कहीं सरकार न गिर जाए, ऐसा सोचते हुए उसे जेसीबी को भेज दिया गया। अब इस मामले में क्या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जांच कराएंगे अडानी के खिलाफ? क्योंकि यह मामला इतना जल्दी ठंडाने वाला नहीं है। पिछली बार जो मामला उठा था तब विपक्ष उतना ताकतवर नहीं था। आज की तारीख में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और विपक्ष के पास इतनी ताकत है कि वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, मनमर्जी सरकार की नहीं चलने देगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री, क्या सरकार अडानी के खिलाफ जांच जेसीबी से कराएंगे, जांच कराएंगे संयुक्त संसदीय दल से? क्या सेबी की जो प्रमुख हैं मिसेस बुच, उनका इस्तीफा लिया जाएगा? इस्तीफे केवल 2 ही मांगे जा रहे हैं, एक माधवी बुच और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कर दिया है अपना वीडियो जारी करके कि अब इससे कितना बड़ा नुकसान देश भर के उन नागरिकों को होने जा रहा है शेयर मार्केट के माध्यम से। होने ही नहीं जा रहा है, होता चला आ रहा है। कितना नुकसान हो रहा है। और अब अगर अडानी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई शुरू होती है तो शेयर मार्केट का गिरना और भी गिरना तय है। आज भी शेयर मार्केट जब खुला तो गिरा हुआ ही खुला और अभी तक वो संभला नहीं है। ऐसी स्थिति में इसी जून के बाद ये अगस्त में ये दूसरा मसला होगा जब निवेशकों का धन डूबने के कगार पर पहुंच जाएगा। तो सेबी प्रमुख को निलंबित करने की भी मांग उठ रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुखेंदु शेखर रे ने कहा है कि सेबी प्रमुख को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। सेबी चेयरपर्सन ने उन्हीं फंडों में निवेश किया जिनकी जांच की जरूरत थी। और सबसे बड़ा न्याय का माहौल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से खुद ही इस मसले को संज्ञान लेने और उसकी जांच कराने की भी मांग उठने लगी है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जिस सेबी अध्यक्ष को कि अडानी की फर्जी कंपनियों में हिस्सेदारी है, केंद्र ने उसी से घोटाले की जांच कराई। वहीं इन सब से इतर भाजपा के प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने रिपोर्ट के समय पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि संसद सत्र के समय विदेशी रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। संसद सत्र से ठीक पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने रिपोर्ट को एक साजिश करार दिया है। यहां एक चीज नहीं समझ में आती कि सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि विदेशी रिपोर्ट उसी समय आती है जबकि संसद का सत्र चल रहा हो। सवाल यह भी उठता है कि जब भी अडानी का नाम लिया जाता है तो ईडी राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ जाती है?
ये भी तो एक सवाल उठता है कि जब भी राहुल गांधी अडानी का नाम लेते हैं, अडानी और प्रधानमंत्री का संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसको दिखाने की, साबित करने की कोशिश करते हैं, तो उनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम सारी जो एजेंसियां हैं वो उनके पीछे क्यों दौड़ा दी जाती हैं? क्या इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी के पास है? शायद किसी के पास नहीं होगा। और सवाल एक है कि अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है, अगर उसमें अडानी या सेबी प्रमुख या प्रधानमंत्री या सरकार कहीं से भी दोषी नहीं है, कहीं किसी को बचाया नहीं जा रहा है, आर्थिक भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, तो फिर डर किस बात का है? सीधे सीधे उसकी निष्पक्ष जांच करा देनी चाहिए। निष्पक्ष जांच हो जाएगी, विपक्ष भी उसको मान लेगा, शांत हो जाएगा, उसकी हार होगी और अडानी ताऊ के साथ अपना रोजगार करते रहेंगे, उद्योग करते रहेंगे, अपना पैसा कमाते रहेंगे। वो जिसे मदद करना चाहे मदद करते रहेंगे। लेकिन इससे बीजेपी भाग क्यों रही है? बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद इस मामले को लेकर के जितना मुखर हो रहे हैं, उससे उतना ही ये पुख्ता होता चला जा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ तो है, दाल में कुछ तो काला है। हालांकि विपक्ष और कुछ यूट्यूबर्स ने तो पूरी की पूरी दाल ही काली बता दी है। तो ऐसा अगर है तो उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो इससे भागना क्या? सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप जांच कराएंगे, दोषी को दंडित करेंगे? अगर इतना साहस है, अगर किसी पूंजीपति से किसी का कोई रिश्ता नहीं है, तो उसे डरना भी नहीं चाहिए। और डरेगा क्यों? डरने की बात सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप किन्हीं को, किसी को बचाने के लिए कुछ रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से किसी आरोपी से आपके साठ गांठ हैं, तो आपको डर तो लगेगा। अब आपको एक चीज और बता दूं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं, उसमें जो 3 बड़े आरोप लगाए गए हैं, उसमें पहला आरोप है अडानी समूह के कथित अस्पष्ट विदेशी कोष और मुखौटा कंपनियों में माधवी बुच और उनके पति की हिस्सेदारी है। बरमूडा और मॉरिशस के फंड्स में दोनों की हिस्सेदारी है। सिंगापुर, दूसरा आरोप, सिंगापुर की सलाहकार फर्म एगोरा पार्टनर्स में माधवी बुच का 99% हिस्सा है। सेबी प्रमुख बनने के बाद हिस्सेदारी पति को ट्रांसफर की गई है। माधवी बुच ने पति धवल बुच के ब्लैकस्टोन में वरिष्ठ सलाहकार रहते हुए रियल एस्टेट से जुड़े नियमों में बदलाव किया, जिससे REIT कंपनियों को फायदा पहुंचा। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुख्य आरोप हैं सेबी प्रमुख पर। अब कुछ चीजें और हैं जिन्हें मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। हमने और हमारी टीम ने मिल करके कुछ चीजें खोज करके निकाली हैं, रिसर्च करके जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर से तहलका मचाए हुए है। पिछली बार अडानी समूह को घेरने के बाद इस बार सीधा बाजार नियामक सेबी को घेरा है। वहीं हिंडनबर्ग पर पलटवार करते हुए माथी बुच ने कहा है कि भारत में कई तरह के नियामकीय उल्लंघनों के लिए
हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, लेकिन उसका जवाब देने के बजाय कंपनी ने सेबी की विश्वसनीयता पर हमला बोला है। सेबी ने भी आरोप को खारिज कर दिया है। बाजार नियामक सेबी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष जनवरी में दिए गए आदेश में स्वयं उल्लेख किया था कि अडानी समूह के खिलाफ 26 में से 24 जांच पूरी हो चुकी है। सेबी ने कहा कि मार्च में एक और जांच पूरी हो गई है तथा अंतिम जांच अब पूरी होने वाली है। नियामक ने कहा कि उसने अपनी जांच के तहत जानकारी मांगने के लिए 100 से अधिक समन, करीब 1100 पत्र और ईमेल जारी किए हैं। 12,000 पन्नों वाले 300 से अधिक दस्तावेजों की जांच की गई है। उधर जो पहला आरोप है हिंडनबर्ग के, और उस पर सेबी प्रमुख का क्या कहना है ये भी आपको बताता हूं। सेबी प्रमुख अडानी समूह के साथ मिली हुई हैं। साबूत होने के बाद भी सेबी ने अडानी समूह पर सीधी कार्रवाई नहीं की। इस पर सेबी का कहना है कि उसने अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की है। उसकी 26 जांचों में से अंतिम जांच अब पूरी होने वाली है। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच ने समय समय पर संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों से खुद को अलग रखा है। दूसरा आरोप है सेबी प्रमुख और उनके पति धवल बुच के पास उस विदेशी कोष में हिस्सेदारी है जिसका इस्तेमाल अडानी समूह में धन की कथित हेराफेरी के लिए किया गया था। बुच और उनके पति ने बरमूडा और मॉरिशस में अस्पष्ट विदेशी कोषों में अघोषित निवेश किया था। इसका जवाब मिला है। इस पर माधुरी बुच और उनके पति का कहना है कि जिस निवेश की बात की जा रही है वो वर्ष 2015 में किया गया था, जब वो निजी नागरिक के रूप में सिंगापुर में रह रहे थे। ये निवेश भी माधवी के सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल होने से 2 साल पहले किया गया था। बुच ने धवल के बचपन के दोस्त अनिल आहूजा की सलाह पर 2 फंडों में निवेश करने का फैसला किया था। आहूजा वह व्यक्ति हैं जिन्हें हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने मॉरिशस स्थित IPE प्लस फंड के संस्थापक और मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में पहचाना है। तीसरा आरोप जो था सेबी प्रमुख ने पति की अमेरिकी कंपनी ब्लैकस्टोन में सलाहकार रहते हुए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नियमों में बदलाव कर फायदा पहुंचाया। इस पर बुच दंपति ने कहा है कि यह नियुक्ति आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उनकी गहरी विशेषज्ञता के कारण की गई थी और यह नियुक्ति माधवी के सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले की है। इसके साथ ही दंपति ने कहा कि 2019 से ब्लैकस्टोन में वरिष्ठ सलाहकार धवल जिस निजी इक्विटी फर्म के रियल एस्टेट पक्ष से नहीं जुड़े हैं। अब दरअसल पूरा मामला क्या है? मामला है कि हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अडानी समूह पर शेयरों में हेरफेर और ऑडिटिंग घोटाले का आरोप लगाते हुए इसे कारपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया था। रिपोर्ट उस समय जारी की थी जब अडानी इंटरप्राइजेज 20,000 करोड़ के शेयर खुदरा बिक्री के लिए जारी करने वाली थी। उसके बाद माधुरी पुरी बुच साल 2022 में सेबी की अध्यक्ष बनाई गई थी। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की जांच का जिम्मा सेबी को सौंपा गया था। इस रिपोर्ट की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कराई गई और उसमें अडानी समूह के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले थे। अडानी समूह ने इस रिपोर्ट को हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के विरोध में रविवार को बयान जारी किया। उसने कहा है कि एक ही झूठ को दोबारा परोसने की कोशिश है। इन आरोपों की पहले जांच की जा चुकी है। इन आरोपों को उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2024 में खारिज कर दिया था। विदेशी होल्डिंग संरचना पारदर्शी है। इस संबंध में इतनी सारी बात कवायद हो चुकी है और अब गेंद पाले में है केंद्र सरकार के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के।
क्या सवाल वही है कि क्या सेबी प्रमुख इस्तीफा देंगी? हालांकि ऐसा लगता नहीं है। उन्हें इस्तीफा देना होता तो वो रिपोर्ट आने के बाद ही दे देती, अपनी सफाई नहीं देती। लिहाजा अब विपक्ष का मानना है कि अगर सेबी प्रमुख खुद इस्तीफा नहीं देती हैं तो सरकार उनसे इस्तीफा ले और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करे, जांच शुरू करे। क्या सरकार और प्रधानमंत्री इस तरह की पहल करेंगे? अगर नहीं तो ये मामला इतना आसान होने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन का हर नेता, हर कोई, चाहे वो संजय सिंह हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या टीएमसी की तरफ से भी कई लोगों के बयान आ चुके हैं। इस मामले में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से भी कई वीडियो जारी किए गए हैं, कई ट्वीट जारी किए हैं और अब तक जो सारा आरोप सरकार पर, प्रधानमंत्री पर लग रहे हैं, उनकी तरफ से इस संबंध में अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है, कोई बयान जारी नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। हम इंतजार करेंगे कि उस कार्रवाई का, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है। अगर सरकार की तरफ से कार्रवाई होती है तो विपक्ष का क्या भूमिका होगी? अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विपक्ष की भूमिका क्या होगी? इन सब मुद्दों के साथ हम आपसे जुड़ेंगे बहुत जल्द। तब तक